चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। वेलकम करते हैं सभी बच्चों का अपने परिवार के अंदर। तो जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, वेलकम है भाई दिल से उनका सभी बच्चों का। तो जो भी बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं बेटा। तो आज हम बढ़ेंगे मैथ के टॉपिक की ओर एक बेहतरीन अंदाज के अंदर। तो रूपा, पलक, विवेक, कुलविंदर, परिंका, जो भी बच्चे भाई लाइव आते जा रहे हैं, वीडियो इस सेशन को भाई शेयर करते चलिएगा और एक लाइक जरूर करते चलिएगा भाई। जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं भाई, कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए भाई, वर्मा ने भी एंट्री मार ली है। बस कुछ मिनट के अंदर क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। और आज मैथ का टॉपिक रहने वाला भाई। मैथ का टॉपिक जबरदस्त अंदाज के अंदर सीखेंगे भाई। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा आज का टॉपिक। तो लो भाई, किरण गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग भाई। किरण, दिशा वेरी गुड इवनिंग बेटा। कुलदीप भी आ चुके हैं, रेखा, सभी को वेरी गुड इवनिंग भाई। सुनीता गुड इवनिंग भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास लगाते हैं, लेकिन भाई कोई पैसा तो मांगा नहीं जाता, लाइक भी नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे लाइक भी नहीं करते हैं भाई। शेयर तो वीडियो क्या करते होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो स्टेटस कोई भी नहीं लगाता होगा। चलो कोई बात नहीं भाई, वीडियो को लाइक तो कर सकते हो भाई। ईमानदारी से बताना कौन कौन बच्चा इस लिंक का शेयर स्टेटस लगाता है भाई और लाइक करता है। परिंका गुड इवनिंग भाई। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला आज का भाई फ्रैक्शन। और बता देना चाहता हूं कि एक फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है भाई। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन क्वेश्चन अपने कई रूप के अंदर आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कई चैप्टर, यानी मिक्स, एक ये कह सकते हो कि कई चैप्टरों को मिलाकर ये एक चैप्टर बनाया गया है। तो जिसने ये वाला चैप्टर अच्छी तरह से सीख लिया भाई, तो गारंटीड है बहुत सारे चैप्टरों में काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा भाई। गारंटी है क्लास के एंड में आप खुद कहोगे सर जी मजा आ गया, पहली बार सीखने को मिला है तसल्ली से। तो चलो भाई, फ्रैक्शन सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ये फ्रैक्शन होती क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है भिन्न, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न भाई। और ये भिन्न क्या होती है, जिसको कहते हैं अंश बटे हर। यानी कि जो भिन्न होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, जहां आप इसको कह सकते हो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जहां इसको कह सकते हो अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट भाई। ये सारे इसके नाम है फ्रैक्शन के, जिसको बोला जाता है भिन्न। तो भिन्न क्या होती है भाई, जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी होता है और नीचे वाला हिस्सा भी होता है। जैसे मैं आपको कह दूं भाई
कि 1/2 ये भिन्न है भाई, 5/3 ये भी भिन्न है, 7/4 ये भी क्या है भाई, भिन्न है। मैं आपको कह दूं 5, तो भाई इसके नीचे 1 लगा दो, ये भी आपकी क्या है, भिन्न। तो सभी को पता चल गया होगा कि भिन्न किसे कहा जाता है। पहला टॉपिक भाई आज का कि भिन्न को कितने नाम से जाना जाता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले थ्योरी करते हैं भाई, थ्योरी में से भी क्वेश्चन आ जाता है। 4 आपको ऑप्शन देगा और कह देगा इसमें से प्रॉपर भिन्न बताओ, इम्प्रॉपर बताओ भाई, इकाई भिन्न बताओ भाई, व्युत्क्रम भिन्न बताओ भाई, मिश्रित भिन्न बताओ भाई, शांत भिन्न बताओ, अशांत भिन्न बताओ भाई। तो जब आपको इनके बारे में पता ही नहीं होगा भाई तो आप क्या बताओगे। तो चलिए पहले इनकी पहचान कर लेते हैं भाई। चलिए सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर फ्रैक्शन भाई। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, जिसको हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न भाई। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे भाई, जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा और जिसका हर बड़ा होगा उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन भाई। जैसे 5/7, 7/11, 13/19। अब देखो भाई इसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आशा करता हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी भाई कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोला जाता है। चलिए भाई इसके अपोजिट बात करेंगे, इम्प्रॉपर भाई। उसके बाद बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बाद में क्वेश्चन पूछूंगा भाई, ध्यान से इसको नोट करते जाना। और जो बच्चा नोटिस बनाएगा भाई, ध्यान रखना भाई, नोट्स बनाते जाना। और जो बच्चा नोट्स बनाएगा गारंटीड है भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इम्प्रॉपर, इसके बिल्कुल उल्टी है भाई, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न भाई, उल्टी है भाई। अब इसका क्या होगा, अंश बड़ा होगा और भाई हर छोटा होगा, उल्टा भाई। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7/4, 11/6, 19/14, यानी जिसका अपर पार्ट आपको बड़ा मिलेगा और नीचे वाला पार्ट आपको छोटा मिलेगा, उसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न भाई। लिख लो सभी बच्चे। नंबर 3 पर आएगा चलिए भाई अब बात करेंगे आगे की। अभी बात करने जा रहे हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर लिख लो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न भाई। ये क्या होती है भाई मिश्रित भिन्न, जैसे लिखा गया 5 सही 1/2, 3 सही 2/5, 1 सही 4/3। लो भाई ये मिश्रित भिन्न होती है भाई। देखो 5 सही 1/2। और ध्यान रखना भाई यहां पर एक चीज और नोट कर लो भाई, ये जो मिश्रित भिन्न होती है ये हमेशा बेटा जब खुलेगी तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्रित भिन्न किसके बराबर होती है, तो जो मिश्रित भिन्न है वो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बराबर होती है। यानी मिश्रित और ये अनुचित भिन्न आपस में बराबर होती हैं। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि जब आप मिश्रित भिन्न को खोलोगे तो आपको अंश बड़ा मिलेगा और हर छोटा मिलेगा। जैसे खोल के देखो 5 सही 1/2, इसको खोलोगे तो इसकी से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 11/2। देखो अंश बड़ा
और हर छोटा हमेशा भाई। तो इससे क्या सीखा कि जो आपकी मिश्रित भिन्न होगी, जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होगी, जब उसको खोलेंगे तो वो भाई इम्प्रॉपर का रूप ले लेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। लिखो भाई नंबर 4, नंबर 4 में लिखो यूनिट फ्रैक्शन भाई। ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? इकाई भिन्न भाई, इकाई भिन्न भाई। किसको पता है? सभी बच्चे बताएंगे कि ये इकाई भिन्न क्या होती है भाई, बताएंगे जिस भी बच्चे को पता है। बताएं भाई, जिस भी बच्चे को पता है जरूर बताएंगे भाई। कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। चलिए भाई बता देता हूं कि ये जो यूनिट फ्रैक्शन होती है, इकाई भिन्न होती है, इसका भाई अंश एक होता है। अंश हमेशा एक होता है, उसको कहेंगे इकाई भिन्न बेटा। जैसे 1/2, 1/7, 1/11, 1/21। लो भाई सीख गए होंगे कि यूनिट फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? जिसका अंश ऊपर वाला हिस्सा एक होता है तो उसको हम कहते हैं इकाई भिन्न भाई, उसको हम कहेंगे इकाई भिन्न। चलिए भाई ये 4 की 4 भिन्न के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हमें समझ में आ गया। तो जिस भी बच्चे के समझ में आ गया भाई जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड भाई सभी का। रेखा, नियति, ज्योति, प्रियंका, पूजा, परवेश, मधु, प्रियंका रानी, सुनीता। चलिए भाई सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार लाइव सेशन के अंदर भाई। तो ऐसे ही सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे भाई, ऐसे ही सीखते चलेंगे और ऐसे ही बढ़ते चलेंगे भाई। चलिए 4 फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया कि प्रॉपर क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, मिक्स क्या होती है और यूनिट क्या होती है। चलो भाई नंबर 5, नंबर 5 पर लिखो भाई रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मीनिंग भाई उल्टी भिन्न। लिख लो भाई ये उल्टी भिन्न क्या होती है। अगला टॉपिक है कि उल्टी भिन्न किसे कहा जाता है। देखिए भाई उल्टी भिन्न ये सबसे आसान है। जैसे उल्टी भिन्न मान लो मैंने ये 5/3 भिन्न ले ली भाई। उल्टी भिन्न का मतलब होता है कि इसको भाई पलट दो, यानी कि अंश को हर बना दो, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो भाई, इसको कहते हैं उल्टी भिन्न। अब क्वेश्चन आ गया कि 5/3 की उल्टी भिन्न क्या होगी? तो उल्टी भिन्न होगी भाई 3/5। तो उल्टी भिन्न इसकी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी भाई। लिख लो सभी बच्चे। ये भी आपको पता चल गया होगा कि उल्टी भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए भाई जो भिन्न दी गई होती है इसको पलट दो भाई। पलटने का मीनिंग है अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो भाई। तो ये मैंने आपको 5वें नंबर का करवा दिया भाई। 5 आपके क्लियर हो गई भाई, 5 की 5 भिन्न। चलिए भाई अब एक उदाहरण दे रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनके अंदर भाई दिया गया है 4 ऑप्शनों में 3/7, 4/11, इसी तरह 1/2 और इसके बाद 17/13।
तो आपने इन चारों में से अनुचित भिन्न बतानी है भाई। मुझे बताओगे अनुचित भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न बोले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ गया भाई, अगर आपको समझ में आ गया तो जरूर बताएंगे भाई। सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे कि इनमें से उल्टी भिन्न कौन सी है भाई। आपने बताना है इनमें से उल्टी भिन्न कौन सी है। वेरी गुड भाई। पहला आंसर पूजा की तरफ से आया है कि 17/13। लो भाई, रेखा ने भी डी ऑप्शन, नियति का भी डी, कुलविंदर का भी डी। अभी तक भाई मैंने जो पढ़ाया सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड बेटा। कुलविंदर, पलक, विवेक, प्रियंका रानी, एक्सलेंट बेटा। अनुचित भिन्न का मीनिंग होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मैंने इन चारों ऑप्शनों में से आपने बतानी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। और मैंने अभी समझाया कि ये अनुचित भिन्न होती है जिसका अंश भाई बड़ा होता है और हर जिसका छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन भाई डी आएगा। वेरी गुड बेटा। किरण का भी यही रिप्लाई है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। चलिए एक क्वेश्चन और बताओगे भाई। सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैंने लिख दिया भाई इसके अंदर आपका 5/7, 7/11, 1/2 और 5/13। और आपने बताना है इनमें से इकाई भिन्न कौन सी है। इकाई भिन्न कौन सी है, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन बतानी है भाई आपने। बताएं सभी बच्चे, जिसने अभी तक क्लास लगाई है वो जरूर बताएंगे इसका आंसर भाई कि इकाई फ्रैक्शन कौन सी होगी। बताएंगे भाई इकाई भिन्न कौन सी है। लो भाई, ऑप्शन सी आना शुरू हो गया। सी ऑप्शन बता रहे हैं रूपा, कुलविंदर, पूजा, नियति, किरण, पलक, रेखा। सभी बच्चों का भाई जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई सी। रिंका, विवेक, सभी बच्चे सी साइड जा रहे हैं भाई। अच्छा लगा भाई कि आंसर सी आएगा। अब ये इकाई भिन्न होती क्या भाई? अभी मैंने आपको बताया इकाई भिन्न किसे कहते हैं, जिसका भाई अंश एक होता है। जिसका अंश एक होता है वो इकाई भिन्न होती है। जैसे 1/7, 1/2, 1/17, 1/21। जिसका अंश भाई, यानी अंश बोले तो न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जिसका एक होगा उसे हम कहेंगे इकाई भिन्न बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, टॉपिक क्लास को आगे लेकर चलेंगे भाई। तो यहां तक हमने आज 5 फ्रैक्शन के बारे में जिक्र करा और उनकी पहचान करी भाई। तो अब क्लास को आगे लेकर चलूंगा तो बढ़ेंगे भाई अगले टॉपिक की ओर। लिखिए सभी बच्चे भाई, आगे हम बात करेंगे देखो भाई इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता भाई बार को हटाना, बार को हटाना और बार को लगाना। बार को हटाना और बार को लगाना, यहां से क्वेश्चन एक निकलता है भाई। तो जिसने अभी ये क्लास देख ली जिंदगी में कभी भाई टेंशन नहीं लेने का।
ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ गया, बेड़ा पार हो जाएगा भाई। चलिए, अब ये बार क्या होता है भाई? बार, कुंडी लगाना भाई। तो अब ये बार कैसे लगता है वो बात करेंगे भाई। जैसे आपने सुना होगा, ये लो मैंने 5 के ऊपर ये बार लगा दिया भाई, ऐसे ही मैंने 7 के ऊपर बार लगा दिया भाई। तो इस बार को कहते हैं, और ये बार का मीनिंग क्या होता है भाई? रिपीट। इस बार को हम रिपीट भी कहते हैं भाई, रिपीट। और ये बार कब लगता है? जब कोई संख्या रिपीट होने लग जाए भाई। जब कोई संख्या बार बार आने लग जाए तो तब भाई बार लगा देते हैं। जैसे आपके घर में भाई बिल्ली, कैट बार बार आने लग जाए, हम क्या करते हैं? आपके बार लगा देते हैं भाई। तो यही चीज वो है कि जब कोई संख्या बार बार आने लग जाए तो हम भाई बार लगा देंगे। जैसे देखो भाई, यहां पर 1/3, जब आप 1 को 3 से भाग दोगे तो 0 3 3 3 3 3 ये चलता ही जाएगा भाई, ये खत्म नहीं होगा कभी, इनफाइनाइट है भाई। तो फिर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। यहां पर 3 रिपीट हो रहा है, ये लो भाई बार लग गया। तो बार कब लगाया जाता है? जब कोई संख्या रिपीट होने लग जाए, बार बार आने लग जाए, तो तब भाई बार लगा देते हैं उसके ऊपर। लग गया बार भाई, लगा दिया हमने तो बार। अब बताओ, जैसे भाई 0.1 यहां पर 5 रिपीट हो रहा है भाई, ये चीज ध्यान रखना सभी बच्चे। यहां पर 5 रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ 5 पर बार सेट करेंगे, 1 पर नहीं करना। यहां पर 5 रिपीट हो रहा है तो जो संख्या रिपीट होगी बेटा उसी पर ही बार लगाना है, ये चीज ध्यान देना। यहां पर ये गलती मत करना, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई। अभी क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भाई कि ये क्वेश्चन बने कैसे, मैथ बनाने वाले ने क्यों बनाए भाई, प्रॉपर बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन निकाल लेना भाई, बेड़ा पार है आपका। चलिए बढ़ते हैं भाई, सीखो सभी बच्चे। तो अब यहां पर बार लगाना, बार का मीनिंग पता चल गया होगा कि बार कब लगता है? जब कोई संख्या बार बार रिपीट होने लग जाए तो उसको बार बार लिखने की बजाय उस पर बेटा बार लगा देते हैं। चलिए अब चलते हैं। चलिए, बार को हटाना आज का सबसे खास क्वेश्चन भाई, सबसे खास क्वेश्चन कि बार को हटाना। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, बार को हटाना। तो चलिए एक बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे। जब भी बार हटाना तो इसके 2 प्रकार से बार हटाया जाता है। आज आपको 2 प्रकार बताता हूं भाई, 2 प्रकार से बार हटाया जाता है। नंबर 1 लिख लो भाई, नंबर 1 में लिख लो, जब दशमलव के बाद, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो। पहला टाइप भाई। दूसरा लिख लो, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो। लो भाई, ये 2 टाइप का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले पहचान करनी है भाई, सबसे पहले पहचान करनी है कौन सा आया। जैसे देखो भाई, 0.7 पर बार, 0.15 पर बार, 0.12 40 पर बार, 0. आपका आ गया 10 पर बार, ऐसे आ गया 1.5 पर बार। ये लो भाई, मैंने 5 उदाहरण लिए हैं, इधर देखो।
और 5 ही उदाहरण बेटा इधर ले लिए। जैसे आ गया 0.15 सिर्फ 5 पर बार, 0 पॉइंट आ गया सिर्फ आपका 23 सिर्फ 3 पर बार, 0 पॉइंट आ गया 1250 सिर्फ 50 पर बार, ऐसे 1 पॉइंट आ गया 52 सिर्फ 2 पर बार। अब इन दोनों में फर्क देखो भाई, साफ है। इधर देखो, जब दशमलव के बाद सभी पर बार, अब ये रहा दशमलव, दशमलव के बाद यहां एक संख्या थी 1 पर बार, 2 थी दोनों पर बार, यहां 4 संख्या थी चारों पर बार, यहां 2 थी दोनों पर बार, यहां 1 थी 1 पर बार। यानी कहने का मीनिंग कि जब दशमलव के बाद सारी जितनी भी संख्या देगा सारों पर बार लगा देगा, सारों पर बार लगा दिया भाई। अब इधर देखो, इधर देखो सभी बच्चे, अब दशमलव के बाद सभी पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है 5 पर है, यहां 23 है ना, 23 3 पर है 2 पर नहीं है, ये 1250 50 पर है 12 पर नहीं है, यहां 52 2 पर है 5 पर नहीं है। तो ये आपको 2 टाइप की पहचान होगी कि मैंने इन क्वेश्चनों के 2 टाइप क्यों बनाए। दोनों के आंसर निकालने का तरीका अलग अलग है भाई, अब सीखना भाई, अलग अलग है दोनों का। ये तो वायरल बुखार है भाई और ये डेंगू बुखार है भाई, खतरनाक है थोड़ा, तो यानी दोनों अलग अलग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बार वाला आ गया तो सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये दोनों में से आता भाई, एक आएगा टाइप कि कौन से टाइप का आया है। चलिए भाई एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, फिर इसको करते हैं सोल आउट। चलिए भाई एक बार ड्रिंक टाइम हो गया भाई 2 मिनट के लिए। चलो भाई आ जाओ मैदान में। चलिए अब बढ़ेंगे भाई, इन दोनों टाइप को खत्म करेंगे भाई। चलिए सभी बच्चे इधर आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन की पहचान करना तो बता दिया, अब भाई निकालेंगे कैसे उसके बारे में करेंगे। तो चलिए भाई अब सभी बच्चे इधर ध्यान रखेंगे 2-3 मिनट के लिए भाई, इतने में आपका बेड़ा भाई पार हो जाएगा। बस 2-3 मिनट ध्यान रखना कि कैसे इसको सोल आउट करेंगे। सीखो भाई सभी बच्चे। अब सबसे पहला सवाल है भाई कि ये जो बार होता है, अब सभी बच्चों को पता होगा कि जब आप घर पर क्या करते हो, लॉक लगा देते हो भाई, ताला लगा देते हो, तो उसको खोलने के लिए भाई चाबी होती है, की होती है। ऐसे ही जब मैथ के अंदर, जब मैथ में संख्याओं पर बार लग जाए तो उसको खोलने की चाबी होती है भाई। तो उसको कौन खोलेगा? उसको खोलेगा 9 अंक भाई। चलो भाई ठोको कमेंट सभी बच्चे कि 9 एक ऐसा अंक है जो भाई बार को खोल देता है।
तो ये है की भाई, बार को खोलने वाली। तो 9 एक ऐसा अंक है जो बार को हटा देगा। चलो भाई कैसे हटाएगा, अब देखो इधर सभी बच्चे, इधर ध्यान रखना सभी बच्चे, कैसे हटाएगा इधर देखना भाई। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आगे 0 पॉइंट हो तो हटा दिया करो, अगर आगे 0 पॉइंट दिया है तो छोड़ दो भाई, 0 पॉइंट को तो पहले काट दिया करो। अब इधर देखो भाई, बच गया 7। अब 7 के ऊपर से बार हटाना है, बार हटाना है तो भाई नीचे 9 लगा दो। तो पहले का आंसर आ गया 7/9। भाई जितनी संख्याओं पर बार उतने नीचे 9 लगाते चलो भाई, और बार को हटाते चलो। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन बताओ, बोलो भाई बोलो सारे बच्चे, क्या आएगा। 15 पर बार है तो 15/99। अब आप कहोगे मास्टर जी ऊपर आपने 1 9 लगाया, यहां पर आपने 2 9 लगा दिए, ये क्या कर दिया भाई, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने ही 9 लगेंगे। यहां पर 2 संख्या थी 1 और 5, दोनों पर बार हटाया, 2 9 लगाए। तो अब भाई इनको काटो, जब आप इनको काटोगे 3 की टेबल पर तो 5/33 आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, तीसरा क्वेश्चन सारे बच्चे खुद करके दिखाएंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन सारे बच्चे खुद करके दिखाएंगे भाई। कीजिए भाई, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे करो। तीसरा क्वेश्चन भाई बताएंगे सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा। यहां पर 1240 है, बार हटाओगे तो नीचे 4 9 लग जाएंगे भाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट रिप्लाई करा भाई। 1240 और 4 9 लग जाएंगे भाई नीचे, शाबाश बेटा। चलिए भाई यहां पर ये समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक तो सभी बच्चों के दिमाग में ये वाला टॉपिक सेट हो गया होगा भाई, कि कैसे करना है, कि बार को कैसे हटाना है। ये पहला टॉपिक, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार आ जाए बेटा, तो आपने इस तरह से उस बार को हटाना है। चलिए भाई अब इधर आ जाओ, सबसे खास भाई, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो भाई, ये देखो 5 पर है 1 पर नहीं है, 3 पर है 2 पर नहीं है, तो इनको कैसे सोल आउट करेंगे। तो ये चीज सीखिएगा भाई सभी बच्चे, ये चीज सभी बच्चे सीखिएगा भाई कि इनको कैसे सोल आउट करेंगे। तो इधर ध्यान देना भाई सभी बच्चे, इधर देख लो भाई सभी बच्चे। यहां पर आपने क्या करना है भाई, 0 पॉइंट वाले को तो वैसे ही हटा देना भाई। एक बार आपने इधर सीख लो, सारी संख्या लिख लेनी है भाई, एक बार सारी संख्या लिख लेनी है। जैसे यहां 15 लिख ली, इसमें आप 23 लिखोगे, इसमें आप 12 50 लिखोगे बार हटा के, और इसमें आप 52 लिखोगे।
पहला स्टेप क्या करना है, पहला काम आपने ये सारी संख्या लिख लेनी है। अब इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा आप सुन लो इधर। एक बार आपने सारी संख्या लिख लेनी है। 15 था, 15 लिख लिया। फिर उसमें से माइनस करना है, घटाना है। क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाना है। यहां पर 5 के ऊपर बार था, 1 के ऊपर बार नहीं था, इसलिए 1 घटाया। इस क्वेश्चन में आप 2 घटाओगे, इसमें 12 घटाओगे क्योंकि 12 पर बार नहीं है। चलो अब नीचे आ जाओ भाई, ऊपर वाला तो आ गया। अब नीचे क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार उतने तो 9, ये तो वही रूल रहेगा भी। एक संख्या पर बार है, 1 9 आ गया। यहां पर 2 संख्या में बार है, 2 9 आ जाएंगे। और पीछे भाई जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी 0 लगेंगी भाई। ये वाली बस बात दिमाग में सेट करनी है। तो आंसर आ गया 14/90 और कट के 7/45। लो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 7/45, 7/45 भाई। मोनिका सर क्लास 8:30 स्टार्ट कर दो प्लीज, हाउस वाइफ है, उनको 8 बजे क्लास आना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए भाई पहले इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया भाई यस लिख दो भाई। जिसके समझ में आ गया यस लिख दो भाई सभी बच्चे। ये वाला 7/45 कैसे आया भाई। चलो अब ये वाला देखो भाई, ऊपर करवा रहा हूं 0 12 50, 50 पर बार है। इधर दोबारा सीख लो भाई, सभी बच्चे सीख लो एक बार और भाई। इधर देखो सभी बच्चे, आपने क्या करना है, एक बार भाई सारी संख्या लिख लेनी होती है। 12 50 लिख लिया। दोबारा सिखा रहा हूं, एक बार आपने सारी संख्या लिख लेनी है। जैसे 12 50 था, 12 50 लिख दिया बार हटा के। अब इसमें से माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। 12 पर बार नहीं है, 12 माइनस कर दिया। बेटा दिमाग लगाओ, जो बच्चा नेट 8 बजे क्लास में आएगा उसकी तो भाई तसल्ली हो जाएगी। वो कभी जिंदगी में ये नहीं कहेगा कि टॉपिक भूल गया भाई मैं। तो अभी भाई बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट वाइज भाई आपको टॉपिक करवाता जा रहा हूं भाई। अब देखिए भाई नीचे क्या आएगा। अब 50 2 संख्याओं पर बार है, 2 तो 9 लग जाएंगे। 2 संख्याओं पर बार नहीं, 2 0 लग जाएंगी। तो ये आपका 1238/9900। इसको काट देना भाई, सिंपलीफाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 बातें भाई, ये 2 बातें जिसके दिमाग में बैठ गई उसका तो भाई बेड़ा पार है, उसका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा भाई। जिसने ये 2 बातें सीख ली, बार वाला सवाल कभी भी नहीं फंसेगा भाई उस बच्चे का। चलिए भाई, ये था क्वेश्चन हमारा और ये था हमारा भाई टाइप। अभी भाई कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जिसको सोल आउट करेंगे भाई। अभी हम कुछ क्वेश्चन है जिसको सोल आउट करेंगे भाई। ये जो पेंडिंग क्वेश्चन रह गए भाई इनको सभी बच्चे निकाल देखना। एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, ये दोनों अपने आप ट्राई करने हैं भाई सभी बच्चों ने। अब बात करेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा।
देखो भाई पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। जैसे आ गया भाई पेपर में क्वेश्चन, देखो भाई 0.7 के ऊपर बार, ठीक है, इधर देखो, को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, लो भाई, तथा इनके अंश और हर का योगफल बताओ। लो भाई, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई, तो अब आप इसको सोल्व आउट कैसे करोगे? अब सभी बच्चे देखना भाई, अब इसको सोल्व आउट कैसे कि 0.7 पर बार को साधारण भिन्न में बदलो और फिर अंश और हर का योगफल बताओ। ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था भाई। अब जिस बच्चे को पता है कि 0.7 पर बार है, ये बार कैसे हटेगा? आज ही करवाया है कि दशमलव के बाद सभी पर बार है, तो बार को कैसे हटाओगे? नीचे 9 लगा दोगे भाई। क्या लिख दोगे? 7/9। हट गया भाई। जिसने अभी मेरा टॉपिक देखा है वो तो कर देगा। अब अंश क्या हो गया इसका? 7, और हर क्या हो गया? 9। अब इनको आपस में जोड़ दो भाई, 7 + 9, तो आपका आंसर आ गया भाई 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आ गया भाई 16। लिख लो भाई, आंसर आ गया 16। अब सभी बच्चे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, ट्राई करने आपने, ट्राई इट भाई, और आंसर बताता जाना सभी बच्चों ने। पहला क्वेश्चन भाई सभी बच्चे करोगे 0.21 पर बार भाई। दूसरा क्वेश्चन आपने करना है 0.1570 पर बार भाई। तीसरा क्वेश्चन आपने निकालना है 0.125 सिर्फ 5 पर बार भाई। और चौथा क्वेश्चन आपने निकालना है 0.1230 सिर्फ 30 पर बार भाई। और चौथा क्वेश्चन, पांचवा, आपने निकालना है कि 0.12, 5 और 4 सिर्फ भाई 54 पर बार। और छठा क्वेश्चन आपने बताना है 0.234 इस पर बार। ये 6 के 6 क्वेश्चन निकाल के दिखाइए भाई। जिसने भी ये क्लास देखी है भाई, 6 के 6 क्वेश्चन निकालेंगे भाई सभी बच्चे। इसको ट्राई करें सभी के सभी बच्चे भाई, ईमानदारी से अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे भाई। देखो भाई, अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए नहीं पढ़ोगे भाई। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे।